सभी शिक्षक साथियों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जूनियर के अध्यापक अब शिक्षक डायरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं। तो हमारी जो शिक्षण योजना बनानी है, किस प्रकार हमें शिक्षक डायरी में लिखनी है, ये सभी बातें आज मैं डिस्कशन करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। यदि कोई साथी जल्दी में है तो इस वीडियो को ना देखें, वो स्किप कर दें, क्योंकि इस चीज़ को बहुत सब्र करके और सीखना है और समझना है। एक भी पार्ट यदि आपने मिस किया तो हो सकता है कि आपके लिए ये समस्या बन जाए। तो चलते हैं हम वीडियो पर। वीडियो में सबसे पहली बात मैं करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप बाद में एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना जिससे कि आप इन बातों को समझ सकें। तो ये सब चीज़ें वर्णित हैं इस चीज़ों में। सबसे पहले यहाँ पर दिनांक लिख देंगे आप, जिस तारीख में आप पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो आपने क्लास ली है 6, 7, 8, वो चीज़ें लिख देंगे, यहाँ पर कक्षा लिख देंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस ऐप के बारे में जानते हैं, फिर डिटेल से हम इसके बारे में पूरी बातें सही तरीके से समझेंगे। फिलो ट्यूटर ऐप, इट इज़ इंडिया मोस्ट कन्वीनियंट ऐप फॉर ट्यूटर। यू कैन अर्न अप टू 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo, you can follow your own schedule, teach student hassle free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just one or two topics, you can join Philo and earn as much as you want. You have to help student with connect doubts, sometime exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet with student pan India. And you can simply register with mobile number and get OTP, one verified with pan, upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment with extra initiative. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. Enhance skill growth, trajectory, career progression and become a part of Philo Progression League and earn more as learn more. And link in video description. Download now. अब जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। प्रयोग में लाई गई ध्यानाकर्षण तकनीक, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस बार जब भी ये लेटर आया था महानिदेशक महोदया का, तो उसमें ये बताया गया था कि आपको प्रत्येक शिक्षक डायरी में जो भी आप बना रहे हैं उसमें आपको ध्यानाकर्षण तकनीक को जरूर यूज़ करना है। तो आज हम पूरे दिन में कौन कौन सी तकनीक को यूज़ करेंगे, वो रोचक प्रस्तावना है, समूह कार्य है और जोड़ी में कार्य है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कक्षा कार्य, मैंने मतलब इन तीनों तकनीक को मैं आज इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा। उसके बाद मेरी कक्षाएँ हैं 6, 7, फिर मैंने मान लिया पूरे दिन भर में 5 कक्षाएँ लूँगा, 6, 7, 6, 7 और 8 कक्षा। तो मैंने इन कक्षाओं को यहाँ पर लिख दिया है। साथ ही मैंने इसका विषय लिखा है विज्ञान, और यहाँ पर लिखा गणित, या फिर तीसरा विषय जो लेंगे आप, चौथा और पाँचवा विषय आप यहाँ पर लिख देंगे चैप्टर CH। तो आपका जो चैप्टर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दैनिक जीवन में विज्ञान, तो इसका जो चैप्टर है ये पहला है। अब ये दैनिक जीवन में विज्ञान, आपका जो शिक्षण योजना का रजिस्टर है उसमें आपने शिक्षण योजना बनाई है और उसका क्रमांक क्या है 1। जो भी इस दैनिक जीवन में विज्ञान का रजिस्टर में क्रमांक होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। स्लैश करके आप यहाँ पर जो है क्रमांक लिख देंगे, जिससे कि आप यहाँ पर बता सकें, और आपके साथ में जो शिक्षण योजना का रजिस्टर है उसके हिसाब से इस क्रमांक को हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरी बात है हमारी यहाँ पर परिमेय संख्या। जैसे मैंने गणित में कक्षा 7 में परिमेय संख्या लिया है और उसका मैं पार्ट 1 ही पढ़ा रहा हूँ, और मेरी जो शिक्षण योजना का रजिस्टर है उसके अंदर ये क्रमांक 2 है। इसी प्रकार मेरी जो शिक्षण योजना क्रमांक है, जो 6 में मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उसका क्रमांक यदि 3 है या 10 है तो उसको यहाँ पर वर्णित कर देंगे। पिछले आपने शिक्षण योजना जो भी बनाई थी वो भी सब चीज़ें इसमें वर्णित कर सकते हैं, वो भी काम आएंगी जो आपने पहले से शिक्षण योजना बना रखी है। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं, इधर बात करते हैं लर्निंग आउटकम। जो पहला आपने चैप्टर लिया था इसमें CH1, उसका लर्निंग आउटकम क्या है वो यहाँ पर लिखना है। बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान को बता लेते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये शॉर्ट में लिखने हैं आपको लर्निंग आउटकम, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जगह वर्णित है। मैं थोड़ी सी इसके बारे में आज अब बताऊंगा आप लोगों को, कि फिर हम इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। हम थोड़ा सा कंटेंट के बारे में पढ़ लेते हैं और वो क्या चीज़ें रहेंगी थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखिए इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर लर्निंग आउटकम पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ शब्दों में लिखें, जैसे अंकों की पहचान, 2 अंकों के हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्द पढ़ाना, छोटे अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का जवाब देना।
और इसमें शिक्षण योजना क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का समाकलन में आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया में संबंध टिप्पणी लिखेंगे, जैसे योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई अथवा नहीं, केवल अमुक अंश हो पाया, शेष अगले दिन या सप्ताह में करेंगे तरीके से समूह कार्य को जोड़ेंगे। इस प्रकार से इसका समाकलन लिखना है। ये सीधे पेज नंबर आपको मिल जाएंगी 42 पर, ये पेज नंबर 42 पर आपको दी गई है। वापस हम वहीं पर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम है इसको कैटेगरी वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान को बता लेते हैं, ये पहला जो है हमारा था। दूसरा, जब मैंने कक्षा 7 के गणित पे गया, यहाँ पर परिमेय संख्याएं, तो मैंने इसको भी जो लर्निंग आउटकम था परिमेय संख्याओं का दैनिक जीवन में संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। जो तीसरा विषय लूँगा मैं उसका लर्निंग आउटकम यहाँ लिख दूंगा, और लर्निंग आउटकम चौथे का यहाँ पर, लर्निंग आउटकम 5 का यहाँ पर। ये सब लिखने के बाद में आपका जो ध्यानाकर्षण सत्र है, आज के ध्यानाकर्षण सत्र, क्योंकि आपको ध्यानाकर्षण भी 1 घंटा चलाना, 2 घंटे, जितना आपको समय मिल जाए वो आपको चलाना है। आज के ध्यानाकर्षण सत्र में बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित कार्य कराए गए हैं, ये चीज़ें लिखेंगे। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे पीछे बताया गया था कि इतना अंश हो पाया, ये सब आकलन में लिखा जाएगा। या मैंने इसे इस प्रकार से लिखा है, बच्चे विभिन्न प्रकार की तकनीक और ध्यान से तकनीक में बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, और आज कौन सा अंश रहा ये भी इस गतिविधि में लिख सकते हैं। तो शिक्षण योजना के लिए पहली बात तो अलग रजिस्टर बनाना है। अब दूसरी बात है लर्निंग आउटकम आएगा कहाँ से। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को, जैसे मैंने विज्ञान की कक्षा 6 में ली है, और ये इस विषय में यहाँ पर आप पेज नंबर यहाँ पर जैसे 11 पर चले जाएंगे तो कुछ इस प्रकार दिख पाएंगे आप, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये पहले चैप्टर के इधर शिक्षण संबंधी परिणाम, ये पहले चैप्टर के दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरे चैप्टर का है, ये तीसरे चैप्टर का। तो इन्हें शॉर्ट फॉर्म में, जैसा यदि पार्ट 1 पढ़ाते हैं तो पार्ट 1 यहाँ से, पार्ट 2 यहाँ से, पार्ट 3, प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाएंगे। अलग अलग चैप्टर्स के दिए गए हैं, और यूनिट के बाद में यूनिट असेसमेंट भी करना है। अब जैसे ये गणित की है, तो और गणित के में कक्षा 7 की गणित में हम लोग चलते हैं, और ये जैसे यहाँ पर परिमेय संख्या पाठ्य वस्तु आ चुका है, तो इसके लर्निंग आउटकम यहाँ दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। पेज नंबर है इसमें, पेज नंबर नहीं लिखा गया है इसमें, पर यहाँ पर जहाँ पर इस प्रकार के टेबल देखेंगे आप, वहाँ पर लिखा है ये, यहाँ बच्चे परिमेय संख्याओं को दैनिक जीवन की समस्याओं से सह संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब इस लर्निंग आउटकम को छोटे रूप में, खंडों के रूप में आपको लिखना है। उम्मीद है कि बहुत सी बातें आपके समझ में आई होंगी। इस प्रकार से आपको अपनी अगली दिन की दैनिक दिनचर्या को प्रतिदिन की बना के रखना है, शिक्षण योजनाओं को बना कर रखना है, जो चीज़ें पहले से उपयोग में आई हुई हैं उनको करके रखना है। एक रजिस्टर बना लें या फोटोस्टेट करा लें किसी इस प्रकार से, तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो उनको एक संकलित करके थोड़ा सा उसमें अपना माइंड मैपिंग कर लें कि किस प्रकार आपको अगले दिन कक्षा शिक्षण में करना है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए हों। चैनल पर नए हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको इसको वीडियो की कसम। धन्यवाद।